नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूँ तो आपने देखे हैं मैंने तमाम वीआईपीज के इंटरव्यूज किए हैं, तमाम वीआईपीज की मैंने जीवन परिचय को जाना है और तमाम चीज़ों को बताया। उनका अगर हम बात करें राजनीति में किस तरह से रहा है कार्यकाल, तो वो भी हमने समझा है। लेकिन आज हम अपने परिचय से हमेशा जाने जाते हैं और वो मंत्री भी हैं। सबसे खास बात ये कि शुकहाबाद से वो 2 बार के निर्दलीय विधायक भी हैं। तो स्वागत है आपका। आज उनसे हम खास चर्चा करेंगे आज की राजनीति पे। उससे पहले उनसे चर्चा करेंगे उनके जीवन परिचय पे कि कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल लीडर्स होने चाहिए हमारे समाज में जिनका इतिहास अगर हम देखें स्वच्छ साफ छवि वाला है। आज हम देखते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ के पॉलिटिक्स करने वाले हिंदू मुस्लिम तमाम ऐसी चीजें कराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर हमारे फिरोजाबाद में हैं जो आपको हम उनसे ही सीधे रूबरू कराएंगे। तो स्वागत है, आदाब है आपका बहुत बहुत अशोक जी, जो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और हम तमाम दर्शकों को आज आपका जीवन परिचय बताएंगे कि आपने क्या क्या किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। बहुत बहुत शुक्रिया रीना। मैं आपको आपके SRK TV के जरिए से जी तमाम आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ और बात अपनी यहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि बात अच्छी है तो उसका हर जगह जिक्र करो। जी चलते चलते बात अच्छी है तो उसका हर जगह जिक्र करो, है बुरी तो दिल में रखो फिर उसे अच्छा करो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ और आपके RK TV को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपकी व्यूअरशिप मुझे लोग बताते हैं बहुत बढ़ रही है और बहुत मकबूल हो रहा है आपका टीवी और बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग देखने भी लगे। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं जब आंख खोली सियासत में, हालांकि मेरी एजुकेशन लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जगह हुई, मैं तमाम ममालिक देखा हुआ हूँ, काफ़ी कंट्रीज मैंने घूमे हुए हैं। लेकिन पहला चुनाव मैंने जब लड़ा तो 1993 में मुलायम सिंह जी के खिलाफ लड़ा। अच्छा। और उस वक्त मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रह चुके थे। आप ताज्जुब करिएगा, बहुत दिलचस्प चुनाव था। मुलायम सिंह जी, ये भी मैं आपको नई बात बताता हूँ, इसी शुकाबाद के रहने वाले थे। और हमारे पुरखों ने एक कॉलेज बनाया था 1916 में, अहीर कॉलेज इसको बोलते थे। 1916 का बना, इसी कॉलेज में पढ़े, BT उन्होंने यहाँ किया, यहीं के रहने वाले थे। और आप इत्तेफाक देखिए, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और मुझे उनके खिलाफ लड़ने का मौका मिला। 1-1 इलेक्शन हुआ और वो BBC लंदन ने रिपोर्ट किया। मुझे 40,000 वोट मिले, मुलायम सिंह जी बहुत कम वोटों से जीत पाए। और उसके बाद हम अगर 95 की बात करें, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसी वजह से, उसी लड़ाई की वजह से, इतनी मकबूल हुई लड़ाई, वो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का एक बेहतरीन इलेक्शन था। BBC लंदन ने कवर किया और उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, उन्होंने भी बहुत प्रोटेक्ट किया इस इलेक्शन को। फिर भी 19 बूथ कैप्चर हुए यहाँ पर और बड़ी मुश्किल से मुलायम सिंह जी जीत पाए। 95 में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ ज्वाइन कराने आए। मैं MLA नहीं था, मुलायम सिंह जी से हारा हुआ था। उन्होंने और सीटें छोड़ के यही शुकाबाद रखना कबूल किया और इसी रामलीला मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी मुझे ज्वाइन कराए। उस वक्त शायद 3-1 लाख लोगों की भीड़ हुई, जो उत्तर भारत में एक रिकॉर्ड थी। मुलायम सिंह जी को उसका काउंटर करने के लिए 20 दिन बाद यहाँ रैली करनी पड़ी, मायावती को रैली करनी पड़ी और मैं और मशहूर हो गया। चुनाव हुआ, मुलायम सिंह के कोई रिश्तेदार लड़े, वो हारे, मैं मिनिस्टर बना। मिनिस्टर बनने के बाद मैं ये समझता हूँ कि शायद इन हलकों में आसपास में मैं पहला यादव मिनिस्टर बना था। इधर मैनपुरी में तब बाबूराम यादव होते थे, के लिए मैं किसानों को पैसा बांटने गया था। उसके बाद मैं समझता हूँ कि सरकार में मुझे ऐसा मौका मिला कि मैंने किसान अदालतें लगाई जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुई। ये तहसील दिवस उसी की जड़ों में से निकला है। इंटरनेशनल इवेंट यहाँ कराई हम लोगों ने, एक कृषि मेला कराया अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें इजराइल आया, जिसमें ब्रिटेन आया, जिसमें नॉर्वे आया और जिसमें पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट से लोग आए। यहाँ 6 लाख लोगों की भीड़ हुई थी, 6 लाख। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जब बने तो उन्होंने 700 करोड़ रुपया दिया था, 700 करोड़ बंजर भूमि के लिए। और इंटरनेशनल एक रेसलिंग कराई जिसमें पाकिस्तान पहली बार आया।
ये लड़कियां महिलाएं पहली बार मैंने यहाँ बुलाई थी। चंदगी राम जी पहलवान होते थे, उनकी बिटिया आई थी, शी वॉज डिप्टी एसपी। उससे पहले दारा सिंह को मैंने यहाँ बुलाया। इतनी इंटरनेशनल इवेंट्स कराई हैं मैंने इस शिकोहाबाद में कि शायद बहुत बड़ी बड़ी सरकारों ने नहीं कराई होंगी। ये शिकोहाबाद रोशनी में आया, हिस्टोरिकल जगह है शिकोहाबाद। 1865 में रेलवे स्टेशन बना। 1916 में हमारे फोर फादर्स ने, यादवों ने यहाँ मिलके अहीर कॉलेज संस्था बनाई, जो 4 कॉलेजेस बनाए इंडिया में। एक रेवाड़ी में बनाया, एक मदुरई में बनाया, एक मछलीपट्टम में बनाया। मैंने यहाँ जब एग्रीकल्चर फेयर किया था तो पूरी मिनिस्टरों से और चीजों से भर गई थी। बड़े बड़े इवेंट्स कराए हमने, मेरे ख्याल कोई, हम तो जागरण भी कराते थे तो उसमें 5 लाख लोग आते थे। रेलवे क्रॉसिंग्स बंद हो जाती थी। यहाँ ये हंगामा होता था, भीड़ आगे पीछे होती रही है। और मुझे ये फक्र है ये बात कहने में कि मैं मॉरिशस तक मैं प्रचार करने गया। किस चीज का प्रचार करने गया मैं प्राइम मिनिस्टर को जितवाने के लिए। अच्छा। छुट्टी लेके, और उसके परमिशन लेनी पड़ी। और मॉरिशस में जो संख्या है उसमें 70% बिहार और यूपी के लोग हैं। यही कॉम्बिनेशन जो बिहार और यूपी में है वो वहां भी है। तो मुझे मकबूलियत था। मैं जितने बाई इलेक्शंस हुए, मैंने भरतना में मुलायम सिंह जी ने सीट छोड़ी, मैं निर्दलीय विधायक था। और निर्दलीय विधायक एक बहुत बोलते थे उनके साइकिल वाले, उनको 20,000 वोट से मैंने हराया था, जो भी पार्टी छोड़ के गए। तो भरतना में भी मैंने चुनाव जिताया। और जब मैं निर्दलीय था तब भी आजमगढ़, और एक सबसे बड़ी घटना जो मेरी पूरी पॉलिटिकल लाइफ में हुई वो था आरक्षण। दलितों, पिछड़ों को और जो पसमानदा मुसलमान हैं, शेख सैयद पठान को छोड़ के जो रिजर्वेशन मिलता था वो रिजर्वेशन काट दिया गया। ये 2001 की बात है। मुझे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मैं जीता, सरकार हार गई। और मैं आज जो मंडल कमीशन की जो लड़ाई हो रही है, मंडल और कमंडल की जो लड़ाई हो रही है, उसका मैं हीरो रहा हूं एक जमाने में। किस तरह से? मैंने मैंने आरक्षण जीता, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जीता मैं। तो जिनके रिजर्वेशन काट दिए थे, गरीब मुसलमानों के, यादवों के, दलितों के, 27% से 31% करके 5 और 7% करे, वो मैं वापस लाया था। उस वक्त लालू और शरद यादव के मुकाबले की मैंने लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने दादरी में रैली करी थी, उसमें 10 लाख लोग आए थे। उस वक्त मैं हीरो था आरक्षण का। सर आपने चलते चले, सर आपने किसान अदालत भी शुरू की थी, तो किसान अदालत में किस तरह से क्या किसान अदालतों में ये होता था कि हम लोग जैसे आते थे कभी एज मिनिस्टर, तो ये इतनी बड़ी 100 बीघा की जगह भी छोटी पड़ जाती थी। तो उसमें ये डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम, वो डिपार्टमेंट की, तो हमने एक इकट्ठा कर दिया कि किसानों की, जमीन से जुड़े लोगों की, गरीबों की। मैं एक बहुत बड़ी घटना उससे पहले बताता हूँ मैं करता क्या था। चंडिका है एक अपने जिले में गांव, जाटव समाज का गांव, उसमें 6 लोग एक्सीडेंट से मरे। मुझे याद आ गई बात, 6 लोग एक्सीडेंट से मरे, सब जाटव थे। वो मायावती जी चीफ मिनिस्टर थे उसके बाद। वहां मैंने अपनी जेब से 8 लाख रुपए दिए। एक वर्मा समाज का लड़का मरा, उसमें स्लेटी सिंह एक उनका नेता होता था। मैं ये करता था, एक्सीडेंट में किसी ऐसे आदमी की मौत होती थी जिसके घर में कमाने वाला नहीं रहता था, उसको मैं 50,000 रुपए अपनी जेब से देता था। वो मैंने दी। इसे फिरोजाबाद में कितने एक्सीडेंट्स हुए, कितने तो गरीब, मुझे मेरे पास, मेरे दामन पर कभी किसी जाति का दाग नहीं लगा। मेरे जितने अजीज हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और यहाँ जाति का कोई फर्क मैंने समझा नहीं। सर एक बड़ा सवाल, जैसे आपने जाति की कहा, जब चुनाव नजदीक आता है तो देखा जाता है कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हिंदू मुस्लिम एजेंडे को लेकर आते हैं, गवर्नमेंट भी लेकर आते हैं। आप जैसे जिस तरह से आपने सोचा कि जाति को ना देखकर समाज को देखा जाए, धर्म नीति को देखा जाए, राजनीति को, धर्म नीति को अलग रखा जाए, कैसे सोचा? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जी। ये मुल्क जो है गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है। ये मुल्क जो जिन लोगों ने, जिन मुस्लिम दोस्तों ने, भाइयों ने, परिवार में यहाँ रहना मंजूर किया, उनके लिए तो यही माँ थी ना। एक से एक बड़े बड़े एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि, हाँ मैं एक बात कहता हूँ, धर्म बेशक पुराना रहा होगा, कोई धर्म 1000-2000, लेकिन जाति उससे पहले थी।
लेकिन हम लोग यहाँ पढ़े लिखे, मैं उर्दू एज लैंग्वेज बोलता हूँ। जी, मैंने सुना है आपके बारे में, आपने उर्दू से भी बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है पूरे बर्रे सगीर में। और इंशाअल्लाह मैं वो सियासतदान हूँ जिसने कभी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं समझा। ये दरवाजा सारी जातियों के लिए खुला है और मैं अभी भी इंशाअल्लाह ये तवक्को करता हूँ कि एक जहती एक कानून बनेगा। वो बिस्मिल्लाह खां जो बनारस में शहनाई बजाता था तो विश्वनाथ के मंदिर के घंटे बजते थे, वो बिस्मिल्लाह खां वजू तो उसी गंगा के पानी से करता था। इसलिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे खड़े हैं आज भी साकित किसी यमीन की तरह। उन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल, खामोश होठों से कुछ कहने आए हैं, बहुत कशाकत से बहुत काबिज से ये सोते जागते लम्हे छुरा के लाए हैं। यही फिजा यही रुत यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरजू के कमल खिल के फूल हो जाएं और दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाएं। बहुत अच्छी बात है। अक्सर आपने पॉलिटिकल लीडर्स को सुना होगा, हमेशा उनके मुंह पर राजनीति रहती है, लेकिन ये ऐसे भी कुछ राजनेता हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी शायरी में सब कुछ बयां कर दिया, हिंदुस्तान की खूबसूरती बयां कर दी, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बयां किया और हिंदुस्तान की धार्मिक नीति को भी बयां किया। और अशोक जी, आपने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए थे, मैं जानना चाहूंगी वो आप मुझे बताएं अपना जीवन परिचय। देखिए ऐसा है ना कि मैंने बताया ना कि जैसे ही मैंने स्टूडेंट लाइफ एक बड़ा मूवमेंट हम लोगों ने किया था। ये जो आज एजिटेशन हो रहा ना स्टूडेंट्स का, हम लोगों ने जो पहली संस्था बनाई थी वो था बेरोजगार फ्रंट। ये जो आज लड़ाइयां हो रही हैं, हमने 1990 में इतना बड़ा आंदोलन किया था बेरोजगारों के लिए जिससे सरकारें हिलती थी। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया का। हम लोग जगह जगह जाके स्टूडेंट्स की बात सुनते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा सेंटर था, तो बेरोजगार फ्रंट जब बनाया था तो मेरे साथ के तमाम लोग हैं जो मेंबर्स रहे, छत्तीसगढ़ तक में आंदोलन करते हैं। ये जो स्टूडेंट मूवमेंट है वो हम लोगों ने किया। फार्मर्स मूवमेंट हम लोगों ने करे, अपने किसान अदालतें इसीलिए लगाई, एग्रीकल्चर फेयर इसीलिए लगाया। तो हम लोगों ने उस जमाने में कारगिल के शहीदों को, पहली गवर्नमेंट थी जो बॉर्डर पे मर रहे हैं लोग, पहली गवर्नमेंट थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझ पे यकीन किया, मुझ पे भरोसा किया। उनका पैसा धीमे धीमे बट रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट 10 लाख रुपए देती थी तो पहुंचने में देर हो रही थी। करीब 2200 लोग मरे थे, उत्तर प्रदेश के शहादत हुई थी। तो उन्होंने मुझे 2 हेलीकॉप्टर दिए। सुबेरे मेरा चलता था हेलीकॉप्टर, रात को मैं घुसता था, पायलट बदलते थे, मैं नहीं बदलता था। 10 लाख सरकार देती थी, बेरोजगार फ्रंट चंदा करके 1 लाख रुपया अब देता था लोगों से, गरीबों से। तो हम लोग जगह जगह घूमे हैं, ऐसा कोई जर्रा नहीं है उत्तर प्रदेश का सूबे का। और आपको बताया मुझे मॉरिशस जाना पड़ा क्योंकि वहां फ्रेंच लोग उस पर कब्जा किए ले रहे थे, वहां फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा था। तो वो कुछ बातें अनऑफिशियल है, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि भाई परमिशन आप जाओ। उनके प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुलाया, मेरी तकरीरें हैं वहां 20 बड़ी बड़ी तकरीरें। ये ताज रात में खुलता नहीं था, बंद हो गया। मुझे मुस्लिम ममालिकों ने कहा कि आप रात में चांद खुलाइए, सारे जो मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग हैं वो देखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जद्दोजहद करके वो खुलवाया। तो फहरिस्त है तमाम चीजों की। सर, एक बड़ा सवाल, आप चूंकि 2 बार के निर्दलीय विधायक भी रहे हैं, एक बार बीजेपी से, तो मैं ये जानना चाहूंगी, तमाम जो नेता होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो अपनी जैसे पार्टी के द्वारा टिकट चाहिए तभी वोटिंग के लिए चुनाव में उतरते हैं, लेकिन आपने निर्दलीय लड़ने की सोची, क्यों सोची, मन में कैसे आया और राजनीति जीवन कैसा रहा? एक्चुअली क्या है, अभी मैं आपको बताऊं, होता क्या है ना, इसमें एक मैसेज और छुपा है रीना। ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा नेता इलेक्शन के टाइम में पार्टियां बदलते हैं, जी, लेकिन जनता नहीं बदलती है। ये चाहे हमारे जिले का हो या और कहीं के हो, ये जो अभी मौसम के बदलने से लोग आए हैं, जिन लोगों ने अभी 1 महीने पहले एक अपनी पार्टी छोड़ी है और दूसरे में आए हैं, वो सब लोग जीत से दूर हैं। हमारे जिले में भी 1-2 बार, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे से सियासी कद नहीं उनका मैं नाम जुबान पे लूं, जो लोग इलेक्शन के दरमियान पार्टी बदले हैं उनकी जीत में बहुत मुश्किल आएगी। किसी का नाम नहीं लेना चाहता,
और सियासत जो है, आज अभी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की सियासत हो रही है उसमें सिर्फ 2 पार्टियां हैं, 1 to 1, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, तीसरे चौथे का कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, ओपिनियन पोल्स आर नॉट करेक्ट ऑल द वेज, एग्जिट पोल नॉट करेक्ट ऑल द टाइम्स। ओपिनियन पोल में, मैं उनका किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, ओपिनियन पोल में अभी जो सिजरा दिख रहा है उसमें थोड़ा सा एज बीजेपी की है और पीछे कर रही है समाजवादी पार्टी। और इलेक्शन तक क्या होगा आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब 1 to 1 लड़ाई होती है तो जिसकी सरकार होती है लोग उसके मुखालिफ होते हैं। ये 300 यूनिट बिजली या ओल्ड पेंशन्स बहुत बेहतरीन मुद्दे हैं, स्टूडेंट्स की बात सुनी जा रही है, बहुत बेहतरीन मुद्दे हैं। सरकार किसकी बनेगी, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई नजूमी नहीं हूं जो देख के सोच के बता दूं, लेकिन बहुत टफ इलेक्शन है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में इस उत्तर प्रदेश ने 8-8 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं, इस उत्तर प्रदेश ने पहला प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर यहीं का दिया है, तो इतना 5 सूबों के चुनाव हो रहे हैं, जिक्र क्यों उत्तर प्रदेश का हो रहा है? ये वो धरती है जिसने हिंदुस्तान को सब कुछ दिया है, ये वो जमीन है जिसने कबीर को, गुरु नानक और महावीर और बुद्ध और राम और कृष्ण, सब कुछ जो बड़े लोग हैं उनकी सियासत, इतिहास, तारीख सब कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है। तो ये वो मुल्क है, गंगा जमुनी की तहजीब यहीं है, गंगा जमुना यहीं से पैदा होती है, कृष्ण और राम इसी धरती पे पैदा हुए हैं। लेकिन नफरत की सियासत के हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं जो भी कौमें हैं अकलियत की, वो सब मिलजुल के रहेंगे, हम उनके हिमायती हैं। आज ये बात ताकत से वो लोग कह सकते हैं जिनके दामन ठीक हैं। जी सर, एक बड़ा सवाल, आज की राजनीति और पहले की राजनीति जो आपने अपने समय की, तो कितना अंतर रहा, डिफरेंट क्या रहा? मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। पॉलिटिकल लोग जो आज एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, ना तो वो हिस्ट्री जानते हैं, न बात करने का उनका लहजा ऐसा है कि आपको उनसे बात करके कहीं सुकून हो, न वो कोई जो एक्सटेम्पोर्ड कोई चीज बोल सकते हैं। वो 2 मिनट आपसे किसी सब्जेक्ट पे बात नहीं कर सकते। तो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनकी परवरिश नहीं हुई है, उनके पास विरसा नहीं है, उनकी कोई विरासत नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो आप लड़खड़ा जाते हैं। भाई आप मुझे बताओ, आप लोगों ने स्ट्रगल किया है, आपके टीवी ने स्ट्रगल किया, तो इसलिए तो आपकी व्यूअरशिप बढ़ रही। आप लोग जगह जगह जाते हो, कहीं कहीं विरोध का सामना करना पड़ता है, तो ये सब होता है सियासत में। हम लोगों के सामने, मैंने तहसीलें बनाई 6 अपने जमाने में, तो पहली तहसील जसवंत नगर बनाई, तो मैं मिनिस्टर था, मेरे साथ बहुत गाड़ियां थी, लोग सड़कों पे लेट गए, साहब यही फैसला करो। मैंने अपनी ऑफिशियल कार पे, जिस पे बत्ती लगी थी, मैं हैवी सिक्योरिटी में होता था, मैंने उसकी छत पे चढ़ के, वो हाथ में जो माइक लटकाने वाला होता है, उसका मुझे अनाउंसमेंट करना पड़ा कि जसवंत नगर तहसील आपकी कायम होगी। मुलायम सिंह जी एमएलए थे वहां से, तहसील मेरी बनाई हुई है। तो आप ताज्जुब करोगे, मैंने तो अपनी गाड़ी पे खड़े होकर सड़क पे तहसील का अनाउंसमेंट कर दिया। सर, अगर मानसिकता की बात की जाए, आज के नेता, राजनेताओं की मानसिकता क्या है, वो पहले की राजनेताओं की मानसिकता क्या थी? देखिए क्या है, बहुत ये शिकोहाबाद विधानसभा, मैंने कहा हिस्टोरिकल रही है। शिकोहाबाद से जहाँ 8-8 लोग इंडिपेंडेंट एमएलए रहे हैं, सब लोग सलीकेदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। मैनपुरी का भी एमपी शिकोहाबाद रहता था, जसराने का भी एमएलए शिकोहाबाद रहता था। ये पॉलिटिकल टाउन था, एक एजुकेशनल हब है ये, यहाँ 50,000 स्टूडेंट पढ़ता है। तो अगर ये मेरे इतिहास में इतने और कॉलेजेस बने, तो हमारी पहचान अगर अलग नहीं होगी, तो इसलिए आज की जो सियासत में लोग आ रहे हैं, उनकी जहनियत अच्छी नहीं है। वो 2 मिनट आपसे मुस्तकिल बात नहीं कर सकते। पढ़ा लिखा होना सियासत में, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं और अपनी बात खत्म करूंगा। मैं मिनिस्टर था और बदहान जो है रेलवे स्टेशन था, उस पर मेरा प्रोग्राम लगा था, वहां कुछ लोग मर गए थे और दूसरे दिन कैबिनेट की मीटिंग थी, तो हेलीकॉप्टर स्टार्ट था, तो एक साहब बुजुर्ग खड़े थे, बिल्कुल 2 मिनट में अपनी बात करता। वो करीब 90-92 साल के थे, उनका बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट। उनका नुकसान तो कम हुआ था, तो उन्होंने कहा साहब मेरी ये नातिन की शादी है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये लोग मुझे, मेरा नुकसान हुआ, ओला पड़ा, ये लोग मुझे साहब 6,000 रुपये दे रहे हैं और इसकी शादी में मैंने कलेक्टर मैनपुरी था, उससे 1 लाख रुपए का चेक दिलवाया। कुछ हम लोगों ने जेब से भी मदद करी। मुझे विधानसभा में मुलायम सिंह जी ने मेरे खिलाफ क्वेश्चन उठवा दिया। बाबूराम यादव जिंदा थे, ही वॉज रेवेन्यू मिनिस्टर। तो मैंने उनसे ये कहा कि
कानून में और न्याय में फर्क होता है, बारीकी समझना आप। जी कानून तो अदालतें बनाती हैं और आपका मुकदमा देखा, उन्होंने आपको फांसी की सजा दे दी, ये कानून है। लेकिन गवर्नर अगर चाहे तो वो फांसी की सजा माफ कर सकता है, वो न्याय है। तो जब मैंने हाउस में केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्पीकर ऑफ द हाउस थे, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, मैं फाइलें देख के जवाब नहीं देता था। एक्सटेम्पोर जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे मैंने जिंदगी भर किया है। तो मैंने कहा कि साहब कानून इजाजत मुझे नहीं देता था 6000 से ज्यादा देने की, लेकिन न्याय ने मुझे मजबूर किया। उस मासूम बच्ची जिसकी शादी थी, उसकी मासूमियत ने मुझे मजबूर किया और मैंने कलेक्टर को हुक्म दिया, उसने 1 लाख का दिया। कानून में और न्याय में फर्क होता है, मैंने न्याय का सहारा लिया है, न्याय बड़ा होता है कानून से। सर और सवाल अगर मैं बात करूं, जैसे कि आज का प्रशासन की बात करूं, पहले का प्रशासन आपके समय कैसा रहा था, कितना बदलाव होना चाहिए, क्या कुछ देखिए हुआ? मेरे ख्याल से जी जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं वो बहुत से सरकार की मंशाएं पूरी करते हैं। अभी आप देखो ये जो पंचायत इलेक्शन हुए वो सरकार के इलेक्शन हो गए, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष सरकारी इलेक्शन हो गए, उस पर भरोसा लोगों का उठ रहा है। तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी कमजोर हो गई। सेशन तो हम ही ने पैदा किया, इलेक्शन कमिश्नर का कब रुआब बढ़ा इलेक्शन का, आफ्टर सेशन। तो वो तो ब्यूरोक्रेसी को होना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी यूपी में, बिहार में बहुत जगह अब वो सरकारी ब्यूरोक्रेसी हो गई, वो पुरानी बातें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो लोग। ये मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूँ। अब थोड़ी सा इनमें उनको अमेंड करना पड़ेगा। सर अगर हम जैसे कि जनपद की बात करें, राजनीति की, चूंकि इसी जनपद से, इसी विधानसभा सीट से, शुकोहाबाद से आप 2 बार के विधायक भी रहे हैं, तो आज की राजनीति में क्या कुछ बदलाव, परिवर्तन आया है? देखिए ऐसा है ना कि अभी जो जिनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनको कानून का पता नहीं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, एक तो सियासत में वो लोग आ गए हैं और उसमें वो फिर जाति करते हैं, वो फिर धर्म की बात करते हैं, उन्हें आता कुछ है नहीं, फिर वो हिंदू मुसलमान करते हैं और उनकी ज़हनियत का पता चल जाता है। ये बहुत गिरावट हो रही है सियासत में और पूरी माजरत और माफी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर पढ़े लिखे लोगों को आप आगे लाएंगे नहीं तो आगे वाला जमाना बहुत खराब आपको देखना पड़ेगा। जी अगर हाँ जैसे देखा जाए कि जनता के लिए एक विधायक उसके लिए एक अभिभावक के रूप में होता है, क्योंकि जनता अपना एक एक वोट से अपने विधायक को बनाती है, लेकिन जनता को पसंद नहीं है विधायक, उसके बाद भी राजनीतिक पार्टियां थोप देती हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? हर जिले में थोप देती हैं, हर जिले में इलेक्शन आने से पहले लोग ज्वाइन करते हैं और फिर वो खड़ाक से गिर जाते हैं। तो उनका कोई हिस्टोरिकल बात नहीं, आप उनसे 5 मिनट नहीं बात कर सकते हो। आप इतनी देर हम लोग कर रहे हैं, बस कर ही नहीं सकते हो। जी तो ये गिरावट आई, एजुकेशनल गिरावट है, सोशल गिरावट है, उनकी जो सोहबत होती है उसमें गिरावट है, उनके विरसे में गिरावट है, खानदानी लहजे में गिरावट है। तो अब तो गिरावट का इंतहा हो गई। सर विधानसभा चुनाव नजदीक है जी। तो क्या लगता है, क्या माहौल है अभी फिरोजाबाद की, क्योंकि आप मंत्री दो ही बात करना, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेता, लेकिन एक आपको बता रहा हूँ। फिरोजाबाद 2 ही विधानसभा की बात करूं, ज्यादा ठीक नहीं है मेरे लिए। फिरोजाबाद से असीजा हैं विधायक जी, वो बहुत जबरदस्त आदमी हैं और वो जीतेंगे इंशाल्लाह, फिर जीत जाएंगे। जी जी जी। और ये जो इधर सिरसागंज जो विधानसभा है, वो असल में हमारा गांव भी वहां पड़ता है। अब वहां वो पार्टी बदल के जो आए हैं वो नहीं जीतेंगे। वो तो एक चुनाव जिन पे पहले जीते थे वो नहीं जीतेंगे। सिर्फ 2 ही बातें बताना चाहता हूँ। अच्छा शुकोहाबाद का क्या हाल है? शिकोहाबाद का भी बुरा हाल है जो हाल है। अब वो जो यहाँ टिकट उनको दी गई है साइकिल वालों को, वो अभी जुम्मा 20 दिन पहले पार्टी में आए। ये जहाँ की जनता एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, इट इज डाउटफुल। जनता तो लगातार विरोध कर रही है। कर रही है विरोध, मैंने सुना है। अभी मैंने कहा कि 2 पर मुझे महदूद रहने दीजिए और मैं अब उन सब पे मत मुझे भुलवाइए, लेकिन मैंने एक का उधर बता दिया, एक का इधर बता दिया। अच्छा सिरसागंज में क्या मतलब? सिरसागंज में एक्चुअली क्या है, जो सिरसागंज के एमएलए थे उन्होंने, वो जिस पार्टी से आते थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के बातें करी। वो जब इसमें बीजेपी में आए 5 सीट में जिता दूंगा और फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर, वो खुद जनता, हम ऐसा माने कि 3 बार के विधायक पर जनता भरोसा नहीं करेगी। नहीं 2 बार 3 बार से कुछ नहीं होता। सर थोड़ा अंदर चल के देखें, जो आपका बहुत सारा उपलब्धि हासिल की है, हम जानना चाहेंगे। अच्छा सर ये रॉयल गार्डन सर आपने, घर है हम लोगों का। जी सर। एक्चुअली कुछ बाहर से लोग बाग आते हैं, कुछ देखने आते हैं,
मैं एक इवेंट्स का एक विजुअल आप ले लीजिए, जिसमें बिल क्लिंटन जब आए इंडिया तो मैंने उन्हें होस्ट किया था, और यहाँ मोरी आए जापान के प्राइम मिनिस्टर, उनको भी मैंने होस्ट किया था। इंटरनेशनल इवेंट एग्रीकल्चर फेयर हुआ था, उसको भी जो आए थे मॉरिशस के लोग आए उसमें, और इजराइल के लोग आए, जो सबसे बड़े एग्रीकल्चर के वो होते थे सेंटर ऑफ द फोर्स, उन्होंने भी किया। जी जी। तो फेमस एक्चुअली हम लोगों का इसीलिए ये जो मसले थे ये ऐसे हुए कि हम लोग एक इंटरनेशनल लाइमलाइट में आते गए। तो ये आप देख रहे हैं हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो ये अशोक यादव जी हैं, और जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अशोक यादव का ये आवाज़ है, आपको बता दें तो तमाम जो उनकी अचीवमेंट है उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। ये मैंने इंटरनेशनल फेयर करा था 1998 में, जिसमें 5 देश आए थे, 6 लाख लोग आए थे इसमें। जी जी। ये बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी बिटिया चेल्सी खड़ी है बगल में। मैं मिनिस्टर इन वेटिंग था, जो मैंने उनको सब जगह ले गया। जी। ये रैली है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे ज्वाइन कराया, ये मैं खड़ा हूं, और हिंदुस्तान के जितने बड़े बीजेपी के लीडर्स थे जी वो सब आए। ये उमा भारती भी, और हम लोगों ने कई मंच शेयर करे आरक्षण उस पे। ये प्राइम मिनिस्टर जापान मौरी जी आए थे, उस वक्त भी मैं मिनिस्टर इन वेटिंग था। एनडी तिवारी जी मेंबर थे उसके, ये खड़े हैं। तो जितनी इंटरनेशनल जितनी हस्तियां आई हिंदुस्तान, जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने सबको होस्ट किया। तो आप लगातार देख सकते हैं कि हमारे शहर में कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल, सर थोड़ा सा बैठ लें। प्लीज प्लीज। तो हमारे शहर में कुछ ऐसी भी पॉलिटिकल हस्तियां हैं जिनका आप देख सकते हैं जीवन परिचय अपने आप में मिसाल जैसा रहा है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कितने सारे फिरोजाबाद के लिए अचीवमेंट किए, जो खुद आपने हमारे कैमरे की आंख से देखे। तो सर अब क्या लगता जी? शाहीन हूं, शाहीन कहते हैं बाज को। जी। मिजाज मेरा है जावेदाना, पलटना झपटना झपट कर पलटना, ये मेरा मिजाज है। तो मिजाज जब होता है कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, और जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। जी। कहीं ना कहीं शूटिंग अच्छे हम लोग स्विमर भी रहे, मैं फुटबॉल भी खेलता हूं। मैं कभी आपको, जब इस बार आप आओगे, मैं फुटबॉल का प्लेयर रहा हूं, और सारे स्पोर्ट्स में हम लोगों की इवेंट, मैंने बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट कराई हैं बहुत बहुत। आप कभी भी आप यूट्यूब में जाओगे तो यू विल फाइंड मेनी वीडियोस ऑफ माइन ऑफ द फुटबॉल डूइंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, बहुत माशाल्लाह। अशोक यादव के जीवन में कुछ ऐसा हुआ हो जो वो बताना चाहे, शेयर करें? यस, मैं एक बार हेलीकॉप्टर से आ रहा था, मैनपुरी से, एक बड़ा प्रोग्राम था। मेरा हेलीकॉप्टर का इंजन खराब हो गया और इंजन फेल हो गया। हम लोग हेलीकॉप्टर से कूदे और उसमें मेरी जान बची। हेलीकॉप्टर तो बर्बाद हो गया, पूरी दुनिया में उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, और मेरे हौसले को उन्होंने सराहा, क्योंकि माधवराज सिंधिया वहीं हेलीकॉप्टर से क्रैश हुए। बहुत मिनिस्टर्स, जिंदल साहब हरियाणा के मिनिस्टर, और बंशीलाल जी का बेटा था सुरेंद्र, वो सेम इवेंट में उसकी डेथ हो गई। लेकिन आई जंप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। मुझे फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने ब्रेवरी अवार्ड दिया था, बहादुरी का। वो पूरी दुनिया में इकलौता अवार्ड है। अच्छा, जैसे कि हमने देखा है, आपने ये प्रदेश की बात को बताया, लेकिन शुकाहाबाद के लिए कुछ ऐसा खास किया हो जिसने जनता ने आपको बहुत स्नेह दिया हो? मैंने किसान अदालतों में फैसले करता था, वो तो फिर गवर्नमेंट ने तहसील दिवस बना दिया। मैंने जब यहाँ एग्रीकल्चर फेयर बनाया तो जितनी बंजर भूमि थी उसके लिए प्राइम मिनिस्टर 700 करोड़ रुपया दिया था। 700 करोड़। तो यहाँ बंजर भूमि मैनपुरी में हम लोग, मिनिस्टर यूपी के थे, एक अपनी तहसील के लिए तो कर नहीं सकते थे। और जो मैंने मॉरिशस में किया, हाँ, जो हमारे 150 साल पहले एनआरआईज बाहर चले गए थे, उनको मैंने वापस लाने का एक प्रोग्राम बनाया, वो भी बहुत पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। तो बड़े बड़े काम करे मैंने, बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स करी। मैं थाने कचहरी से हमेशा दूर रहा हूं, वो मेरी शख्सियत से मैच नहीं करता था। तो बड़े बड़े काम किए हम लोग, मकबूलियत इंशाल्लाह बहुत हुई। मैंने कभी छोटी पॉलिटिक्स नहीं करी।
क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पहली बार मेरी आपसे मुलाकात हुई, काफी अच्छा लगा आपसे बात कर कर। नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। आपका टीवी बहुत मकबूल हो, आप मकबूल हो इस दुनिया में और बेहतरी लाएं, और ये फिरोजाबाद पूरा जिला हमारा उत्तर प्रदेश में एक नाम बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अशोक यादव जी। एक आखिरी सवाल, चूंकि मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, फिरोजाबाद की जनता के लिए क्या कहें? मैं ये कहना चाहूंगा कि पढ़े लिखे समझदार लोगों को चुने और ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, कहीं ना कहीं हम तमाम लोग हैं दौड़ में, मैं जानना चाहूंगी राजनीति से क्या आप भी अपना भाग आजमाना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी वो अब मिल ही रहा हूँ, रोज मिल रहा हूँ लोगों से। अब वो शाम तक जो तय करेंगे वो आपको खबरों में होगा, जो भी कुछ होगा सुन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है अशोक यादव जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। तो इसी तरह की अपडेट आपको देंगे और ऐसी ही हस्तियों से रूबरू कराएंगे, और कहीं ना कहीं जनता के लिए ऐसी हस्तियां बहुत जरूरी हैं जो एक राजनेता के तौर पर उनके सामने आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का पुनः। इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह बनाते रहें। नमस्कार।